नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद देर रात से दिल्ली के मॉरिसगंज के साइबर सेल ऑफिस के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब प्रोफेसर रतनलाल को जमानत मिल गई है। बता दें कि प्रोफेसर रतनलाल पर सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है कि प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की फोटो के साथ ट्वीट के जरिए अपमानजनक और उकसाने वाला विवादित पोस्ट किया था। उसी पोस्ट पर प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई थी। शुक्रवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने और 295A यानी धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के तहत साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद छात्र संघ और शिक्षकों ने मिलकर आज भी प्रदर्शन जारी रखा और प्रोफेसर को छोड़ने की मांग की। बहरहाल प्रोफेसर रतनलाल को 30 हाजिरी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने प्रोफेसर रतनलाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इक्वालिटी न्यूज के लिए शिवानी स्वरूप, दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 के रोड रेज मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां पटियाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित मल्हान ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 34 साल पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बीते दिन गुरुवार को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। सरेंडर करने के बाद उनको मेडिकल कराने के लिए माता कौशल्या अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल पूरा होने के बाद अब पटियाला जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू जेल में कई हाई प्रोफाइल कैदियों में से एक होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के बाद शनिवार को मलबे से 3 और मजदूर के शव बरामद किए गए, जिसमें एक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 9 मजदूरों के दबने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका थी, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अभियान शनिवार सुबह से शुरू किया गया था। क्षेत्र में भूस्खलन होने के बाद शुक्रवार शाम को तलाश एवं बचाव अभियान रोक दिया गया था। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि शनिवार को कई घंटे के सघन तलाश अभियान के बाद बचाव दल को 2 शव बरामद हुए। शवों को पास के अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बचाव दल को मलबे से एक और शव दिखाई दिया है, जिसे बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। बता दें कि बृहस्पतिवार को रात करीब 10:15 पर रामबन में खूनी नाले के समीप राजमार्ग T3 की सुरंग ढह गई, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई थी। 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं 9 मजदूरों को मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस इन दिनों बीजेपी पर हमलावर है। सीएम केसी राव की बेटी एमएलएस के कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना साधा है। के कविता ने देश में बढ़ती महंगाई पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। तेलंगाना में वर्ष 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन मई 2022 में ही चुनावी गतिविधियां और हलचल तेज होती हुई साफ देखी जा सकती है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस इन दिनों बीजेपी पर हमलावर है। सीएम केसी राव की बेटी एमएलसी के कविता ने देश में बढ़ती महंगाई पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज जीडीपी पाताल में है, महंगाई आसमान में है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल के दाम आसमान पर है और आम आदमी की आमदनी पाताल में है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोदी है तो मुश्किल है। मॉनसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आसाम में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट हो गई है। आसाम में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर है। यहाँ अब 15 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 33 मौतें बिहार में बिजली गिरने से हुई है। वहीं कर्नाटक में भी 9 लोगों की मौत की खबर आई है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।